राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया, जब आप साधना करते हो, भगवान को पाना चाहते हो, भगवान किसको मिलते हैं? अब सोचो, किसी ब्राह्मण को मिलते हैं ना, किसी क्षत्रिय को मिलते हैं ना, किसी वैश्य को मिलते हैं ना, किसी शूद्र को मिलते हैं ना। भगवान किसको मिलते हैं? जो इन चारों वर्णों से हटकर साधना करता है। क्या मतलब? जो अपने को तत्व से जानता है कि मैं तो आत्मा हूं, अब मेरा संबंध परमात्मा से है, उसे भगवान मिल जाते हैं। अब हम लोग, आप देख लीजिए, अगर किसी मंदिर में 4 लाइनें लगी हों, अपने अपने वर्ण की लाइन में लग जाओ, तो आप अपने आगे वाले से पूछो, भाई साहब आप ब्राह्मण हैं? हाँ हम ब्राह्मण हैं, आइए। आप भी ब्राह्मण? हाँ हम भी ब्राह्मण, आइए आइए आइए। अरे भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं, यानी अपने को शरीर मान के भगवान को मिलना चाहते हो। बड़ी कठिन राह है, आसान नहीं है। अगर तत्व ज्ञान हो जाए, हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतर जाए, तो आप कमाल कर जाओगे। जब जैसा मौका, मुझे बताइए, कौन सी माँ शूद्र नहीं बनती? क्या ब्राह्मण में घर में पैदा होने वाला पिता शूद्र नहीं बनता? क्या वो पैसा कमा के नहीं लाता, वैश्य नहीं बनता? क्या वो रक्षा नहीं करता, क्षत्रिय नहीं बनता? ऐसा कौन सा है घर के अंदर? कौन अपने बच्चों की स्त्री पौटी नहीं होती? लेकिन पता नहीं कैसा अहंकार है इन जातियों का, गलत वर्ण का। भगवान ने हम सब लोगों को इन चारों ही हनुमान जी से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। रामचरितमानस सुनी, सुंदरकांड का पाठ भी किया, लेकिन क्या जाना और क्या नहीं, अभी आपके सामने प्रसंग आते जाएंगे। एक एक शब्द ध्यान देना। मैंने कहा था, गीता में कहा कर्म ज्ञान भक्तिश्च, और हनुमान जी के जीवन में ज्ञान भी है, भक्ति भी है। कर्म के संदर्भ में हनुमान जी वैसे तो पूर्ण स्वतंत्र हैं। क्यों? वो तो पशु योनि में, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उन्हें किसी कर्म में बंधने वाले नहीं। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, हनुमान जी को ज्ञानी माने या कर्म योगी माने या भक्ति योगी माने? ध्यान दीजिएगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी के चरित्र में समग्र रूप में भी ज्ञान योग भी है। बताओ, देखो कमाल है। यानी हनुमान जी के चरित्र में
ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है और कर्म योग भी है। और आप में भी है, सब में। आप भी ज्ञान योग भी है आपके अंदर, लेकिन आपके पास ज्ञान है, योग नहीं है। भक्ति है लेकिन योग नहीं है। कर्म है लेकिन योग नहीं है। हनुमान जी के और हमारे अंदर क्या अंतर है? हमारे को ज्ञान है, मुझे ज्ञान है, मुझे माने मैं का अज्ञान है, और हमारा योग भगवान से कैसे हो सकता है? ज्ञानी बहुत है, श्लोक बहुत रटे हुए हैं, मंत्र बहुत रटे हुए हैं, गीता भागवत रामायण आरतियां बहुत रटी हुई हैं, लेकिन योग नहीं है। जब तुम्हारा जाति से ही भगवान के योग नहीं है, जब तुम ही भगवान के योग नहीं जुड़े हुए, मेरा परमात्मा का हम एक जाति के यही योग नहीं है, तो ज्ञान योग कैसे होगा? भक्ति योग कैसे होगी? कर्म योग कैसे होगा? पशु होने के नाते भी आप सोचिए, वो तो एक चौथे योग में भी आ गए। ये चौथा योग कौन सा है? ज्ञान, कर्म तथा भक्ति, ये तीन योग तो मनुष्यों के लिए। हनुमान जी ने पशु शरीर स्वीकार किया, ये उनकी विलक्षणता है। वो ना शरीर ना वर्ण धर्म की दृष्टि से स्वयं को किसी सीमा में घिरा हुआ पाते हैं। अब यहाँ पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, आप और हम सब लोग इन सीमाओं में घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा भैया मैं पशु योनि में जन्म लूंगा, क्यों? वरना कहीं ना कहीं ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, इन वर्णों में घिर के रह जाऊंगा। किसी सीमा में घिरे हुए नहीं पाते। रामायण में उनका व्यक्तित्व इतना व्यापक है, समस्त वर्णों के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। देखिए कितनी विचित्र चीज है, सारे वर्णों के लक्षण हनुमान जी में। जहाँ जिस योग की जितनी आवश्यकता है, वहाँ अपने चरित्र के माध्यम से वो वही योग उतनी यात्रा में व्यक्त कर देते हैं। उनके चरित्र के माध्यम से उसी योग की महिमा प्रकट हो जाती है। अरे ये आपको भी पता है। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, जब आप पूजा करने जाते हो, आप ब्राह्मण बन जाते हो, जब आप पैसा कमाने जाते हो आप वैश्य बन जाते हो, जब आप रक्षा करने जाते हो तो क्षत्रिय बन जाते हो, जब आप शूद्र का काम सफाई अपनी ही पौटी धोते हो तो आप शूद्र बन जाते हो। लेकिन हमें पता नहीं चलता इन बातों का। क्योंकि अभी हमारा भाव परमात्मा का अपने को जाति का मान के, सीता की खोज कौन करेगा, भक्ति की खोज कौन करेगा? जिसे तत्व ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं। तो हनुमान जी ने पशु शरीर स्वीकार किया। जिस वर्ण की आवश्यकता है वो उसी वर्ण में नजर आते हैं, वही योग धारण कर लेते हैं। हनुमान जी की सेवाएं बदलती रहती हैं। उनकी सेवा ध्यान दीजिएगा आरंभ होती है कथा से। ये आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा। हनुमान जी की कब आए, हनुमान जी किस रूप में आए हनुमान जी रामचरितमानस में? उनका आरंभ ही कथा से होता है। सर्वप्रथम वो ब्राह्मण के रूप में भगवान राम से मिले। जब सुग्रीव ने भेजा तो हनुमान जी ने क्या करा? ब्राह्मण का रूप भेष बना लिया। सबसे पहले ब्राह्मण के रूप में मिले वो भगवान राम को। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग इन बातों को कैसे समझेंगे? सबसे पहले ब्राह्मण के रूप में मिले,
प्रभु को उस समय क्षण भर के लिए लगा भगवान को कि हनुमान ब्राह्मण बन के आया है पर ब्राह्मण धर्म पर ठीक ठीक पालन नहीं कर रहा। आप कहेंगे ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। अभी सुनोगे तो समझ आएगा। जब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे तो पशु, आए ब्राह्मण का रूप रख के। अब भगवान ने देखा ब्राह्मण धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं कर रहा। क्यों? जब हनुमान जी से प्रभु का वार्तालाप हुआ तो प्रभु ने उनसे मनोविनोद में कहा, तुमने ब्राह्मण का वेश तो बड़ा सुंदर बनाया, परंतु इस नाटक में अभिनय का पूरा निर्वाह नहीं कर सके तुम। अब बताओ, कोई व्यक्ति कबीर बने तो ओरिजिनल कबीर की एक्टिंग कैसे करेगा? कोई ना कोई अंतर तो आएगा ना। तो हनुमान जी से कहा, तुम ब्राह्मण बनकर आए, नाटक में अभिनय का पूरा निर्वाह नहीं कर सके। अब आप और हम लोग क्या समझें इससे? आप और हम लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हम अभिनय नहीं कर सके, अपने को आत्मा नहीं, हम के किरदार नहीं बन सके। मैं ब्राह्मण कुल में आया हूँ, मुझे ब्राह्मण की एक्टिंग करनी है। मैं वैश्य कुल में आया हूँ, मुझे वैश्य की एक्टिंग करनी है। हम अभिनय नहीं जानते। राम लीला सुन लेते हैं, कृष्ण लीला सुन लेते हैं, वो अभिनय कर रहे हैं, वो पात्र बन करके बता रहे हैं। हम नहीं बनना चाहते, हम तो सगे संबंधी बनना चाहते हैं अपने आप को। तो नाटक में तो जैसी भूमिका हो वैसा अभिनय भी होता है। आप देखो, आप और हम लोगों ने बचपन में जो एक्टिंग की उसका जवाब नहीं है। आप और हम लोगों ने बचपन में सब बच्चे रोए, सब ने वो सारे कर्म किए जो बच्चे करते हैं। आप वहां पर बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जैसे आपको अज्ञान बढ़ता गया, मैं का अज्ञान आता गया, जाति का अभिमान आता गया, ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का, वहां पर आप बदलते गए, अपने व्यवहार को भूल गए। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के धर्म हम सब में हैं, हनुमान जी में भी हैं। जब तुम ब्राह्मण बने तो क्या कहा भगवान राम ने? तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम बोले जब तुम ब्राह्मण बन के मेरे सामने आए तो तुम्हें तो प्रतीक्षा करनी चाहिए थी कि क्षत्रिय तुम्हें प्रणाम करे, लेकिन तुमने तो पहले ही प्रणाम कर लिया। तुम तो एक्टिंग में सफल नहीं हो सके। वशिष्ठ जी को देखो, वो भी जानते हैं कि ये राम हैं, ये ईश्वर हैं, लेकिन वो मुझे प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करते तो हृदय से करते हैं। रामचरितमानस में आया, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, विप्र रूप धरि कपीत हैं गए महू, माथ नाय पूछत हस भयऊ। इससे लगता है तुम्हारे भीतर तक ब्राह्मणत्व का दृढ़ संस्कार नहीं है, अंदर से तुम वो एक्टिंग नहीं कर सके। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं तो पशु हूं। बताइए, 1 मिनट में हनुमान जी ने 1 मिनट में अपना परिचय दे दिया। महाराज मैं तो पशु हूं, मुझसे ब्राह्मणत्व के संस्कार का तो प्रश्न ही कहाँ। लेकिन मेरे प्रणाम में ब्राह्मणत्व की जितनी सार्थकता थी उससे अधिक मेरे किसी कार्य में भी नहीं। तो भगवान ने पूछा, ये क्या बात कही तुमने? मेरे प्रणाम में ब्राह्मणत्व की जितनी सार्थकता थी। अब देखिएगा हनुमान जी कितना सुंदर व्यवहार कर रहे हैं। आप कहेंगे राम सही हैं कि हनुमान जी सही हैं? अभी आपको पता चलेगा। यहाँ भगवान हमेशा अपने भक्त को आगे रखते हैं। भगवान ने कहेंगे
जैसे भरत जी के लिए कहा, ऐसे ही अब कहाँ बताएंगे भगवान कि किस प्रकार से हनुमान जी सही बोल रहे हैं। तो क्या कहा, महाराज मैं तो पशु हूँ, मुझमें ब्राह्मण के संस्कार का तो प्रश्न ही कहाँ, लेकिन मेरे प्रणाम करने में ब्राह्मणत्व में जितनी सार्थकता थी उससे अधिक मेरे किसी कार्य में नहीं। तो भगवान राम ने पूछा, जरा बताइए, तो क्या किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो सबके सामने अकड़ कर खड़ा हो वही ब्राह्मण होता है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु बताओ ना, अगर सबके सामने अकड़ के खड़ा हो वही ब्राह्मण होता है क्या? यही ब्राह्मण के लक्षण हैं? प्रभु ने कहा, ब्राह्मण की परिभाषा तो यही है। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण की परिभाषा तो यही है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वो ही ब्राह्मण है। अब आप बताइएगा, आप हम लोग ब्रह्म को जानते हैं? इसलिए मैं आप सब लोगों को, देखिएगा, हम सब लोग अपनी जाति का कितना बड़ा अभिमान करते हैं, जबकि परमात्मा की जाति के हम लोग। तो क्या कहा, आप बताइए कि अकड़ कर खड़ा होना क्या ब्राह्मण का? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। प्रभु आप ही बताइए, शास्त्रों में ब्राह्मण का लक्षण क्या? तो प्रभु ने क्या कहा, ब्राह्मण की परिभाषा की। अरे आप यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण हैं, अरे ये बता रहा हूँ, सभी ब्राह्मण हैं। आप अपने को सही मायने में जान लेंगे तो आज से सब ही ब्राह्मण हो जाएंगे। कौन से ब्राह्मण? जो भगवान ने कहा। क्या कहा भगवान ने? फिर ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, यद्यपि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अब आप हम सब लोग परमात्मा को जानते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। अब परमात्मा को जब अपना ही नहीं जानते तो परमात्मा को क्या जानेंगे? हम अपने को आत्मा मानते हैं तो आप ब्रह्म को जानते हैं, और अगर आप अपने आप को शरीर की जाति से जानते हैं तो आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। किसी को समझने में कष्ट आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा भैया। और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने जीवन में ये अहंकार मिटाने का प्रयत्न कीजिएगा। हम लोग ये छोटी छोटी सी त्रुटियां जीवन के अंदर समझ नहीं पाते हैं। कहते ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। भगवान गीता में भी कहते हैं अर्जुन से कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है अर्थात स्मरण करता है, मैं उसे उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। अब हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही, अब वो जानिएगा और पूरी ताकत लगा के समझिएगा। भगवान से पूछा कि ब्राह्मण कौन? तो भगवान ने कहा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, अर्थात जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। तो बोले, महाराज मैं तो ब्राह्मण बना हुआ हूँ, परंतु यदि मैं आपको क्षत्रिय समझ रहा होता तो क्या प्रणाम करता? ध्यान दो, हनुमान जी ने क्या कहा, मैं तो आपको क्षत्रिय नहीं मानता, मैं तो जानता हूं कि आप ईश्वर हैं, इसलिए मैंने आपको ब्रह्म जान के नमस्कार किया है। भगवान की बात, भगवान के सामने हनुमान जी ने पहली अपनी परीक्षा दी। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, मैं क्षत्रिय बना हुआ, ब्राह्मण बना हुआ हूँ, परंतु यदि मैं आपको क्षत्रिय समझता तो क्या नमस्कार करता? तो क्या समझकर किया? तो क्या कहे हनुमान जी,
आपको मैंने ब्रह्म जानकर ही प्रणाम किया। ब्राह्मण का भी तो यही लक्षण है। इससे क्या सिद्ध हुआ? अब ये क्या सिद्ध हो नहीं हो गया कि मैं पक्का ब्राह्मण हूं। हनुमान जी ये बोल रहे हैं। अब आप सोचिएगा, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जब भी आप परमात्मा को नमस्कार करो तो आत्मा मान करके करोगे, आत्मा मान करके करोगे। मैंने कहा ना, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो आप ब्राह्मण हो जाते हो सही मायने में। तभी आपका नमस्कार भगवान स्वीकार करते हैं। और हनुमान जी ने आप हम सब लोगों को शिक्षा दी है, और इस शिक्षा को आप हम सब लोग गहराई से समझें और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें कि मैं पक्का ब्राह्मण हूं। क्यों? मैंने आपको क्षत्रिय मान करके नमस्कार नहीं किया। मैं तो जानता था कि आप ब्रह्म हो, इसलिए मैंने आपको नमस्कार किया। कि ऐसी स्थिति में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे ब्राह्मणत्व द्वारा सेवा में कहीं रंच मात्र भी त्रुटि हुई है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ आपको पहचान कर जान लेना और जानकर नमन करना, ध्यान से सुनो, आपको पहचान कर जान लेना और जानकर नमन करना, सच कहें तो इससे बढ़कर ब्राह्मणत्व की सार्थकता नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आज आप सब लोगों को पता चला, जब आप भगवान को नमस्कार करें तो क्षत्रिय मान करके नहीं, ब्रह्म जान करके नमस्कार करें और अपने को ब्राह्मण मान के नमस्कार करें। ये जाति इन मर्यादाओं से उठ कर के भगवान को प्रणाम करें, स्त्री पुरुष बनकर के प्रणाम ना करें। देखिए, निवेदन कर रहा हूँ, छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर जीवन में आ गई तो कमाल हो जाएगा। हम लोगों के जीवन में हम कहाँ से कहाँ छलांग मारकर पहुँच जाएंगे, आप अभी सोच नहीं सकते। लेकिन होगा कब? जब आप अपने आप को आत्मा मान करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अब हम शांति स्वरूपा भगवत प्राप्ति की, सीता की खोज में, यही तो साधना है। शम शांति का अर्थ है कुछ ना करना। जब तक करने के साथ संबंध है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक करने के साथ संबंध है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। आप कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया। अमन हो जाना, साधना के अंदर एक स्थिति आती है, मन से भी परे अमन हो जाना, तब शांति की खोज पूरी होती है। जब मैंने कहा ना, अनहद में विश्राम, कुछ नहीं करना। जब तक करने के साथ संबंध है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है, और जब प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है। नोट करो, हम अशांत क्यों रहते हैं? हमने अपने को शरीर माना, संसार के साथ संबंध माना, तो संसार का प्रकृति में तो अशांति आएगी ही। करने की प्रवृत्ति जब तक रहेगी, इसीलिए जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, तभी तक दुख है, तभी तक जन्म मरण है। अब आप हम लोग जब तक अपने को स्त्री पुरुष मानते रहेंगे, शरीर मानते रहेंगे, प्रकृति के साथ संबंध रखेंगे, तो भगवत प्राप्ति किसे हो? चेतन तत्व में ना तो क्रिया है ना पदार्थ है। आप चेतन हो, कोई क्रिया नहीं, आत्मा का कुछ करती नहीं है। ध्यान दो, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा तो केवल एनर्जी है, प्रकाश है, वो तो केवल प्रकाश देती है, और आप आत्मा हो। अब आप अपने को कर्ता मान करके फंस जाते हो।
इसके ऊपर बहुत कुछ चर्चा करने का मन है। कल इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शम अर्थात कुछ ना करना ही कारण है। अगर इस शांति का उपभोग किया जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से बड़ी शांति है। यानी कुछ ना करना, अकर्मा हो जाना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हे पुण्य आत्माओं, आज से आपके साथ रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति मार्ग, लंका की यात्रा, भव सागर पार जाने की यात्रा, इस देह में हरि मिलत है, इसकी यात्रा की शुरुआत की है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पूरी एकाग्रचित होकर सुन रहे होंगे। और अभी भी किसी को समझ ना आ रहा हो तो कल फिर पूछिएगा। ये एक बार सुनने से समझ नहीं आएगा, मुझे कल फिर आपके साथ इस पे थोड़ा सा खोपड़ा भंजन करना पड़ेगा, वरना हम एक दिन में अपने को परमात्मा का नहीं मानने लगेंगे। अभी तक भी सोच के देखिए, इतना सत्संग सुनने के बाद भी आपको अपना असली परिचय का ज्ञान अभी तक भी शब्दों में होगा, लेकिन नेचुरल नहीं हो पाता है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। आज कोई भक्त अगर भजन सुनाना चाहे तो सुनाइए भैया, वरना भगवान की धुन लगाएंगे। लगाइए। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।